एक्सप्लेन करने वाला हूँ हॉलीवुड की एक मूवी को जिसका नाम है मैड मैक्स फ्यूरी रोड। दोस्तों वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी जब स्टार्ट होती है तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स होता है। मैक्स एक बंजर जमीन पर खड़ा हुआ होता है। दरअसल ये वो वक्त होता है जब धरती पर न्यूक्लियर हमले होने की वजह से पूरी धरती बंजर हो जाती है। न्यूक्लियर हमले होने की वजह से धरती पर जीवन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। यहाँ पर कुछ ही लोग जिंदा बचे हैं जिनके पास ना ही तो रहने के लिए घर होता है और ना ही पीने के लिए पानी होता है। यहाँ पर मैक्स अपनी फैमिली के बारे में सोचता है। उसे अपनी फैमिली के विजन आते हैं जिसमें वो अपनी फैमिली के लोगों को देखता है। ये सभी लोग मारे जा चुके हैं। मैक्स खुद एक पुलिस वाला होता है लेकिन सब कुछ खत्म होने की वजह से ना ही आर्मी बचती है और ना ही इस धरती पर कोई पुलिस। अब मैक्स अपनी गाड़ी लेकर रेगिस्तान में आगे बढ़ता है। तब उसकी गाड़ी का पीछा कुछ और गाड़ियां करने लग जाती हैं जो कि उस पर हमला कर देती हैं। हमला करने के बाद ये लोग मैक्स को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद ये मैक्स की बॉडी पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं। दरअसल ये मैक्स की बॉडी पर ओ पॉजिटिव लिखने की कोशिश करते हैं। दरअसल ओ पॉजिटिव मैक्स का ब्लड ग्रुप होता है। इन लोगों को एक ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से ये लोगों का ब्लड निकाल कर अपने शरीर में एंट्री करवाते हैं जिससे जो बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है। अब क्योंकि मैक्स का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था, मतलब ओ पॉजिटिव वाला किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकता था। अब ये लोग उसके ऊपर एक स्टैंप लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन मैक्स वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन ये लोग फिर से मैक्स को पकड़ लेते हैं। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मॉर्टन जो होता है। दरअसल मॉर्टन जो को भी एक बीमारी होती है और वो अपने फेस पर हमेशा एक मास्क लगा कर रखता है जिसके साइड में लगे हुए दो पाइप की वजह से ही वो सांस ले पाता है और जिंदा है। मॉर्टन जो का एक ऐसी जगह पर कब्जा होता है जहाँ पर पीने का पानी भरपूर मात्रा में होता है और वो लोगों को टाइम टाइम पर पानी देता है। जो गरीब लोग होते हैं वो पानी की वजह से मॉर्टन जो के गुलाम होते हैं और मॉर्टन जो उनको अपनी मर्जी के हिसाब से ही पानी देता है। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्यूरी ओसा होता है। फ्यूरी ओसा दरअसल मॉर्टन जो की एक सोल्जर होती है। फ्यूरी ओसा मॉर्टन जो के लिए फ्यूल लाने का काम करती है। वो यहाँ भी फ्यूल लेने के लिए किसी दूसरे इलाके में जा रही होती है। उसे सीधा जाना होता है लेकिन वो अपनी गाड़ी को एक अलग दिशा में मोड़ देती है। तब मॉर्टन जो का एक दूसरा सिपाही फ्यूरी ओसा से पूछता है कि हमें सीधा जाना है, तुमने गाड़ी क्यों मोड़ी? तब फ्यूरी ओसा उसे बताती है कि यहाँ से हम जल्दी पहुँच जाएंगे। ये सारी चीजें मॉर्टन जो देख रहा होता है। यहाँ पर वो समझ जाता है कि फ्यूरी ओसा जो कि उसकी एक सोल्जर है उसको धोखा दे चुकी है। अब मॉर्टन जो उस जगह जाता है जहाँ पर उसने अपनी 5 बीवियों को रखा हुआ होता है। दरअसल मॉर्टन जो उन 5 बीवियों से बच्चे पैदा कराकर अपनी संतान को आगे बढ़ाना चाहता है लेकिन उसकी 5 बीवियों को फ्यूरी ओसा लेकर जा चुकी है जिसे देखकर वो काफी गुस्से में हो जाता है। इसके बाद हमें मॉर्टन जो की आर्मी को दिखाया जाता है जिसकी आर्मी का नाम वॉर वॉइस होता है। इस आर्मी में हर एक सदस्य मॉर्टन जो के लिए जान देना चाहता है। उसकी आर्मी में उसके सोल्जर को एक बीमारी होती है जो कि शारीरिक रूप से काफी कमजोर होते हैं और उन्हें अपनी कमजोरी दूर करने के लिए किसी हेल्दी सदस्य का ब्लड चाहिए होता है। अब फ्यूरी ओसा जो कि मार्टिन जो की बीवियों को लेकर जा रही होती है उसके साथ जो मार्टिन जो के सोल्जर होते हैं वो समझ जाते हैं और वो फ्यूरी ओसा पर हमला कर देते हैं लेकिन वो उन सभी सोल्जर को मार देती है। इतने में ही मार्टिन जो की और आर्मी आ जाती है। अब हमें मार्टिन जो का एक सोल्जर दिखाया जाता है जो कि फिजिकल रूप से काफी कमजोर होता है और उसकी गाड़ी के आगे मैक्स बंधा हुआ होता है और वो अपनी कमजोरी दूर करने के लिए मैक्स का ब्लड पी रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है फ्यूरी ओसा और मार्टिन जो की आर्मी के बीच काफी देर तक लड़ाई होती है जिसमें मार्टिन जो के काफी सारे सोल्जर मारे जाते हैं लेकिन सोल्जर्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से फ्यूरी ओसा उनसे मुकाबला नहीं कर पा रही थी। तभी हमें रेत का बहुत बड़ा तूफान उनकी ओर आता हुआ दिखाई देता है। अब फ्यूरी ओसा अपनी जान बचाकर उस तूफान के अंदर चली जाती है। बाकी सारे सोल्जर तो उस तूफान को देखकर रुक जाते हैं लेकिन एक सोल्जर जिसके आगे मैक्स बंधा हुआ होता है वो भी उस तूफान के अंदर चला जाता है क्योंकि उसे किसी भी हाल में फ्यूरी ओसा को पकड़ना है। अब वो उसे पकड़ने के लिए अपनी गाड़ी के अंदर फ्यूल गिराने लग जाता है जिससे वो अपनी गाड़ी में आग लगाकर फ्यूरी ओसा की गाड़ी को भी ब्लास्ट कर सके। लेकिन मैक्स जो कि उसकी गाड़ी पे बंधा हुआ होता है वो गाड़ी का शीशा तोड़कर उस पर हमला करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। तब उसकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि तूफान शांत हो जाता है और मैक्स जो कि अभी भी उस सोल्जर के हाथों में बंधा हुआ होता है। दरअसल वो सोल्जर बेहोश हो जाता है। अब मैक्स उस सोल्जर के साथ बंधा हुआ होता है और वो उसके बिना कहीं और नहीं जा सकता है, इसलिए वो उस सोल्जर को उस गाड़ी से निकालकर अपने साथ ले जाने लगता है। अब मैक्स उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर फ्यूरी ओसा उन 5 लड़कियों के साथ होती है। वहाँ जाकर वो उन पर गन तान लेता है और उनसे अपनी जंजीर खोलने के लिए कहता है। जब उनमें से एक लड़की मैक्स की जंजीर खोलने के लिए आती है तब फ्यूरी ओसा मैक्स के ऊपर हमला कर देती है। अब इन दोनों के बीच में हाथापाई हो रही होती है। तभी वो सोल्जर होश में आ जाता है और वो भी फ्यूरी ओसा पर हमला कर देता है क्योंकि उसे किसी भी हाल में फ्यूरी ओसा को मार्टिन जो के सामने पेश करना है जिससे वो एक अच्छा सोल्जर बन सके। अब वो सोल्जर और मैक्स दोनों मिलकर फ्यूरी ओसा को अपने कब्जे में कर लेते हैं। यहाँ पर वो सोल्जर मैक्स की जंजीर खोल देता है क्योंकि उसको यकीन होता है कि
ये मेरा साथ देगा। लेकिन जंजीर खुलने के बाद मैक्स उसी पर हमला कर देता है और उस सोल्जर को फ्यूरियोसा की गाड़ी के अंदर डालकर उस गाड़ी को भी अपने साथ ले जाने लगता है। अब वो 5 लड़कियां फ्यूरियोसा के साथ उसी रेगिस्तान में होती हैं। यहाँ पर फ्यूरियोसा उनसे कहती है कि मार्टिन जो की सेना बहुत जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएगी और हमें पकड़ लेगी, इसलिए बचने के लिए हमें यहाँ से बहुत जल्दी निकलना होगा। अब ये सभी लोग वहाँ से निकलने लग जाते हैं। तभी हम आगे देखते हैं कि फ्यूरियोसा की जो गाड़ी मैक्स लेकर चला गया था वो आगे चलकर रुक जाती है। अब फ्यूरियोसा उस गाड़ी के पास जाती है और वो मैक्स से कहती है कि ये गाड़ी मेरे बिना नहीं चल सकती, क्योंकि इस गाड़ी में मैंने एक सीक्वेंस सेट कर रखा है। अब मैक्स के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो मजबूरी में उनसे गाड़ी में बैठने के लिए कह देता है। अब ये सभी लोग गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और आगे बढ़ने लग जाते हैं। अब ये रेगिस्तान में आगे बढ़ते हुए एक पहाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। दरअसल ये मार्टिन जो से अलग इलाका होता है जिस पर अलग लोगों का कब्जा होता है और उन्हें वहाँ से निकलने के लिए उनसे सौदा करना पड़ेगा, यानी आगे जाने के लिए कोई कीमत चुकानी होगी। यहाँ पर फ्यूरियोसा मैक्स को बताती है कि मैं आगे जाने के लिए इनसे पहले ही सौदा कर चुकी हूँ, इसलिए ये अब हमें नहीं रोकेंगे। लेकिन अंदर जाने के बाद वहाँ का सरदार उनको रोक लेता है। वो उनसे कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारे पीछे कुछ ही लोग पड़े होंगे, लेकिन यहाँ तो तुम्हारे पीछे पूरी मार्टिन जो की सेना ही पड़ी है, इसके लिए तुम्हें और कीमत देनी होगी। तभी वहाँ पर मार्टिन जो की सेना आ जाती है। अब मैक्स और फ्यूरियोसा वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और वो अपनी गाड़ी में बैठकर आगे भागने लग जाते हैं। अब उस इलाके के सभी लोग इनको रोकने की पूरी कोशिश करते हैं और इस हमले में वो रास्ता बंद हो जाता है जिस रास्ते से इस इलाके में एंट्री होती है, जिसकी वजह से मार्टिन जो की सेना दूसरी ओर ही रुक जाती है और अंदर नहीं आ पाती है। अब फ्यूरियोसा और मैक्स को वहाँ से निकलने के लिए टाइम मिल जाता है और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जिन लोगों का ये इलाका होता है वो अच्छे बाइकर होते हैं, जिसकी वजह से वो उनका पीछा करते हुए उन तक पहुंच जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। अब फ्यूरी और मैक्स भी उनका मुकाबला करते हैं और उन पर हमला करते हुए उन सभी को एक एक करके मार देते हैं। इसके बाद मार्टिन के साथ उसकी सेना भी उनका पीछा करते हुए आ जाती है। अब मार्टिन जो फ्यूरियोसा को बंदूक से मारने वाला होता है, तभी उन 5 लड़कियों में से एक लड़की निकलकर बाहर आ जाती है। दरअसल ये लड़की प्रेग्नेंट होती है, जिसके पेट में मार्टिन जो का बच्चा होता है। मार्टिन जो उसे देखकर रुक जाता है और उस पर हमला नहीं करता है, क्योंकि उस लड़की के पेट में उसका बच्चा होता है जिससे वो बहुत प्यार करता है और उससे अपनी संतान को पूरी तरह से हासिल करना चाहता है। लेकिन मार्टिन जो की सेना फ्यूरियोसा और मैक्स को रोकने की पूरी कोशिश करती है। वो एक तीर उनकी गाड़ी की ओर फेंकते हैं जो कि उनकी स्टीयरिंग में आकर अटक जाता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने लग जाता है। अब इस तीर से जो जंजीर बंधी हुई होती है उसको काटने के लिए उन 5 लड़कियों में से एक लड़की बाहर आती है और उसको काट देती है, लेकिन उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से उनकी गाड़ी एक पत्थर से टकरा जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी का दरवाजा टूट जाता है। अब वो लड़की जो जंजीर काटने के लिए बाहर आई थी वो अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। उसे बचाने के लिए मार्टिन जो अपनी गाड़ी को टर्न कर देता है, क्योंकि वो लड़की उसकी गाड़ी के नीचे आने वाली थी और वो उस गाड़ी से कूद जाता है। अब वो उस लड़की को अपने हाथों पर उठा लेता है। जब वो देखता है तो वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही होती है और उसके पेट में मार्टिन जो का बच्चा भी होता है। ये देखकर वो काफी दुखी हो जाता है। आगे हमें मैक्स और फ्यूरियोसा को दिखाया जाता है जो कि लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं और उनकी गाड़ी के अंदर मार्टिन जो का वो सोल्जर भी होता है जो स्टार्टिंग में मैक्स को अपनी गाड़ी के आगे बांधकर फ्यूरियोसा को पकड़ने के लिए आया हुआ होता है। यहाँ पर वो काफी दुखी होता है। वो उन 5 लड़कियों में से एक लड़की से अपने दिल की बात कहता है। वो उसे बताता है कि अगर मैं मार्टिन जो के सामने फ्यूरियोसा को लेकर जाता तो मैं एक अच्छा सोल्जर बन पाता, और अगर ऐसा करने में मेरी जान चली जाती तो मैं शहीद कहलाता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया और मैंने ये चांस गवा दिया। तब वो लड़की उसको समझाती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारी किस्मत में शायद कुछ बेहतर लिखा होगा। उसकी ये बात सुनकर वो शांत हो जाता है। अब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और उनके पीछे मार्टिन जो की सेना उनका पीछा कर रही होती है। यहाँ पर मैक्स उन्हें रोकने के लिए उस रास्ते में डायनामाइट बिछाने का फैसला करता है। अब वो रास्ते में डायनामाइट बिछा देता है और वहाँ से चला जाता है। जब वो लोग पीछा करते हुए वहाँ पर आते हैं तो उनकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। ये देखकर बाकी गाड़ियां भी रुक जाती हैं और आगे नहीं जाती हैं, लेकिन उनमें से एक गाड़ी उनका पीछा करते हुए वहाँ से निकल जाती है। अब आगे जाकर मैक्स की गाड़ी वहाँ पर दलदल में फंस जाती है, जिसे निकालने की वो काफी कोशिश करते हैं पर नाकाम रहती है। तब मार्टिन जो का वो सोल्जर जिसे मैक्स अपने साथ ले आया था वो उस गाड़ी को निकालने के बारे में बताता है। अब वो उनकी गाड़ी को दलदल से निकालने के लिए उनकी मदद करने लग जाता है। तभी वहाँ पर मार्टिन जो की वो गाड़ी आ जाती है जो की उनका पीछा कर रही होती है और वो उन पर हमला कर देती है। अब इन लोगों के पास हमला करने के लिए हथियार नहीं होते हैं। यहाँ पर मैक्स फ्यूल लेकर उस गाड़ी को ब्लास्ट करने का फैसला करता है। अब मैक्स फ्यूल को लेकर उस गाड़ी को ब्लास्ट करने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर के बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। यहाँ पर फ्यूरियोसा को लगता है कि इस धमाके में मैक्स भी मारा जा चुका है, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैक्स वहाँ से आ जाता है और अपने साथ कुछ हथियार भी ले आता है। इसके बाद ये लोग फिर से आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर फ्यूरियोसा जब उस जगह को देखती है तो उसे कुछ याद आता है। दरअसल ये वही जगह है जहाँ पर उसकी फैमिली रहती है, क्योंकि न्यूक्लियर हमलों की वजह से पूरी धरती बंजर हो जाती है, जिसकी
वजह से वो उसकी पहचान नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जिनमें उसकी माँ भी होती है। उसकी माँ उसको देखकर पहचान लेती है क्योंकि मैक्स ने मार्टिन जो और उसके सोल्जर से उन सभी को बचा दिया था, इसलिए वो भी अब वहाँ से जाने लग जाता है। आगे हमें फ्यूरियोसा को दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली और उन लड़कियों के साथ एक ऐसी जगह की तलाश में निकलती है जहाँ पर जीवन संभव हो। तभी वहाँ पर मैक्स आ जाता है। वो उसको बताता है कि इस धरती पर कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर जीवन संभव हो। वो उसको बताता है कि मार्टिन जो जहाँ पर रहता है वही एक जगह ऐसी है जहाँ पर जीवन जीने के लिए सारी चीजें मौजूद है। अब ये सभी लोग मार्टिन जो के किले की तरफ निकल जाते हैं। जब ये लोग जा रहे होते हैं तो मार्टिन जो उसके सोल्जर इनको जाता हुआ देख रहे होते हैं। वो समझ जाता है कि ये लोग किले की ओर जा रहे हैं। अब ये लोग उनका पीछा करते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। अब मार्टिन जो और उसके सोल्जर उन पर लगातार हमला करते हैं। ये हमला काफी देर तक चलता है। अब फ्यूरियोसा मार्टिन जो के पास पहुंच जाती है और उसका वो मास्क उतार देती है जिसकी वजह से वो सांस लेता है। मास्क उतारने के बाद उसकी मौत हो जाती है। अब ये लोग मार्टिन जो की लाश को लेकर उसके किले में पहुंच जाते हैं जहाँ पर लोग उसकी लाश को देखकर काफी खुश होते हैं क्योंकि वो उसके गुलाम होते हैं और उसकी मौत से उन्हें काफी खुशी होती है। अब उसके किले पर उन सभी लोगों का अधिकार हो जाता है और उनको पीने के लिए भरपूर मात्रा में पानी भी मिलता है। और यहाँ पर कभी पानी की कमी नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ जमीन से पानी निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती है जिनसे कभी भी जमीन से पानी निकाला जा सकता है। और यहाँ पर हरियाली होने की वजह से जीवन भी संभव है। इसके बाद मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें।